राजस्थान सबसे खास आपके पास। राजस्थान की धर्म नगरी भीलवाड़ा में हिंदू व जैन धर्म के संतों के चातुर्मास चल रहे हैं। इन्हीं में से एक जैन संत हैं बाल यति निर्यापक मुनि श्रमण 108 विद्यासागर जी महाराज। आप आचार्य 108 श्री सन्मति सागर जी महाराज दक्षिण के परम प्रभावक शिष्य हैं। मुनि विद्यासागर जी, मुनि 108 श्री शांति सागर जी और मुनि 108 श्री प्रशांत सागर जी महाराज का वर्षा योग चातुर्मास आरके कॉलोनी स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रहा है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2021 को विशेष प्रवचन हुए। आरसी व्यास कॉलोनी स्थित आचार्य विद्यासागर वाटिका में उन्होंने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली पर चर्चा की। आज की शिक्षा नीति को भारत का पतन होने में कारक बताया। वहीं भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति को विश्व कल्याणकारी केंद्र सरकार द्वारा हाल ही जारी नई शिक्षा नीति की तारीफ की। वे बोले, धर्म भी तब तक सुरक्षित है जब तक देश सुरक्षित है, देश भी तब तक सुरक्षित जब धर्म के पथ को लेकर चलता है। देखिए उनसे खास बातचीत। वास्तव में अंधकार जब फैलता है तो उसको मिटाने के लिए रोशनी की आवश्यकता है। तो ये जो भ्रम का अंधकार फैला हुआ है, इसको दूर करने के लिए सत्य जो है, वास्तविकता जो है, इसको जन जन तक पहुंचाना आवश्यक है। और साधु संत कहाँ तक पहुँचेंगे? उसके लिए समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं, जो वास्तविकता को जानते हैं, साधु संतों का साथ देते हुए उन लोगों को भी समाज के भ्रमित वर्ग को वास्तविकता का परिचय देने का प्रयास करना चाहिए कि भारतीय शिक्षा नीति, प्राचीन शिक्षा नीति कितनी विश्व कल्याणकारिणी है। और आज की शिक्षा नीति ना तो विश्व का कल्याण कर रही है बल्कि भारत का ही पतन होने में कारण बन रही है, आगामी पीढ़ी के पतन के लिए कारण बन रही है। तो उनको इस सच्चाई से अवगत कराना चाहिए। भारतीय शिक्षा पद्धति के लिए अभी आपने कहा था कि नई जो शिक्षा पद्धति लाए हैं केंद्र सरकार, उसका समर्थन करना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरह की शिक्षा पद्धति पहले थी? भारत सरकार हो या किसी भी प्रांत की सरकार हो, सरकार की भी एक लिमिट होती है। सरकार घर घर तक नहीं जा सकती, लेकिन जो जहाँ जहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता रहते हैं, समाज संगठक, समाज विचारक रहते हैं, सामाजिक विचारक, उन लोगों को घर घर जाकर के प्राचीन शिक्षा पद्धति के आधार पर ही आज की नई शिक्षा पद्धति को फिर से लागू करने का सम्यक प्रयास प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार समाज के भी प्रबुद्ध लोगों को प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक सरकार है, जनता के बिना सरकार नहीं है। इस सामाजिक स्तर पर किस तरह के प्रयास होने चाहिए? हाँ, तो सामाजिक स्तर पर इसका प्रयास इसलिए किया जाना चाहिए, जैसे अभी वैदिक लोगों के यहाँ गणेश चतुर्थी आदि के पर्व मनाए जाते हैं, जैनियों के यहाँ दशलक्षण पर्व या और भी बहुत सारे पर्व तिथि आती है, या ऐसे और भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आते हैं जहाँ पर समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में जुटते हैं, एकत्रित आते हैं। उस समय अच्छे इस विषय के पंडित विद्वान लोगों को बुला करके उनके द्वारा समाज का प्रबोधन करना चाहिए कि वास्तविकता ये है और आप लोगों ने जो भ्रम पाल रखा है तो भ्रम ही है, वो सत्य नहीं है। क्योंकि जब लोग इकट्ठा होते हैं तब उनको बताने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। एक एक व्यक्ति तक पहुंच पाना बहुत कठिन होता है। सामुदायिक रूप से जब लोग इकट्ठा होते हैं तब प्रबोधन से एक और भी फायदा होता है कि लोग आपस में बातचीत करके भी विचार विमर्श तर्क करते हुए उसका सार निकालने का प्रयास करते हैं। इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी इस विषय का प्रबोधन होना चाहिए। एक भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा के लिए केवल एक, जैसे आप जैन की बात करेंगे, इस तरह के जो भी सार्वजनिक स्थान, चाहे घंटे 2 घंटे, हाँ, सनातन संस्कृति के लिए द्वार खोलने चाहिए, नहीं खोलने चाहिए? मैंने जैन संस्कृति का नाम नहीं लिया है। ये जो चीजें हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, घंटे 2 घंटे भारतीय संस्कृति के लिए कुछ हो सकता है? बिल्कुल, सामाजिक स्तर बिल्कुल हो सकता है, सभी को करना चाहिए। और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मंदिर, धर्मशाला अनुचित भी नहीं मानी जाए। जैसे सरकार को काम करना है तो सरकार को अपनी संस्कृति, अपना शासन काम करने के लिए सरकारी भवन भी आवश्यक है। सरकार अपने प्रचार प्रसार के लिए भी करोड़ों रुपयों का खर्चा कर रही है। वैसे धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए मंदिर, धर्मशाला, धार्मिक संस्थाओं का होना भी आवश्यक है। लेकिन इसी के साथ साथ धर्म भी तब तक सुरक्षित है जब तक देश सुरक्षित है, और देश भी तब तक सुरक्षित है जब वो धर्म के पथ को लेकर के चलता है।
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि धर्म को ठुकरा दो। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि किसी धर्म के कानून, धर्म के सिद्धांत को सभी राष्ट्र का संविधान ना बनाया जाए। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का वास्तविक स्वरूप है। इसलिए आज सर्वधर्मों को अपने अपनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए और चलाने के लिए संविधान ने परमिशन दी है। तो जिन जिन धर्मों के जो भी धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जब वो समाज जुटती है, वहाँ जा कर के, अथवा स्कूल कॉलेजों में भी जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं, वहाँ जा कर के, धार्मिक और विद्यालयीन कार्यक्रमों में जा कर के ऐसे इस विषय के विद्वानों को इस विषय पर प्रबोधन देना चाहिए कि भारतीय शिक्षा नीति को आत्मसात करने से ही भारत का ही नहीं, विश्व का उद्धार होगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें।